नमस्ते बच्चों। तो आज हमारा वेक्टर का आखिरी थ्योरेटिकल लेक्चर है। इसके बाद हम डिस्कशन लेक्चर जरूर लेंगे होमवर्क का। ठीक है, तो चलिए। बैकग्राउंड मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में। यस, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, उसके ऊपर मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिए हैं असाइनमेंट में सॉल्व करने के लिए, आप करिए। तो चलिए बात करते हैं अपन सेकेंड टाइप ऑफ multiplication of vectors which is named as cross product. And guys, ये लोगों को डिफिकल्ट लगता है सॉल्व करना, तो इसे ध्यान से समझेंगे। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे डिफाइन है, सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन समझते हैं। तो आपके पास दो वेक्टर्स होंगे ए एंड बी, ठीक है, और उनको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी। तो ये डिफाइंड है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी sin of theta, वहां पे cos of theta था, and along with these numbers we have a term and cap. ठीक है, just be here, a cross b is equal to a b sin theta and cap, and mod of a cross b will be mod of this number, and cap is a unit vector, so only you will be left with AB sin theta. This is mod of A cross B. So I want you to remember these two definitions, that is A cross B and mod of A cross B. मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि A into B जब हम करते हैं वेक्टर में, तो वो आंसर स्केलर भी आ सकता है और वेक्टर भी आ सकता है, पर जब हम A क्रॉस B लिखते हैं तो जो आंसर आ रहा है वो कैसा आंसर होता है, वेक्टर। ओके, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास वेक्टर A है, ठीक है, मैं एक प्लेन कंसीडर कर रहा हूँ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। सो गाइस, दिस इज ए प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। ये जो मैंने रेक्टेंगल जैसा बनाया हुआ है, ये से आप क्या मानिए, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। ओके, अब इस प्लेन में मैं दो वेक्टर्स कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। सो आई एम कंसीडरिंग ए वेक्टर से ए एंड आई एम कंसीडरिंग अनदर वेक्टर व्हिच इज बी एट एन एंगल थीटा। So guys, A and B are in which plane? The plane I draw here. Theta may not be 90, okay, can be anything between 0 and 180 degrees. Now, what is A cross B? Let us understand. So I hope you are here. मार्कर्स पर ध्यान देंगे, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं एक मार्कर को ब्लू कलर से ही बना देता हूं। सो दिस इज ब्लू। नाउ थिंक, ये जो ब्लू मार्कर आप देख रहे हैं इसे मानिए बी वेक्टर, ये जो ब्लैक मार्कर आप देख रहे हैं इसे मानिए ए वेक्टर, और प्लेन कौन सा ले रहा हूं मैं, प्लेन ले रहा हूं परपेंडिकुलर टू बोर्ड। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका ब्लू मार्कर और ये हो गया आपका ब्लैक मार्कर। कैन यू फील द ब्लैक मार्कर and blue marker, they are in the plane perpendicular to board. Now I want to multiply these vector a and b, and I want a cross b. So there is a rule to find the direction of a cross b. I am going to tell that. What do you have to do? Right hand. You have to use right hand. Okay, so make sure it is right hand. Now align fingers of right hand along vector a. This is my vector a, तो मैंने इसके अलॉन्ग अलाइन कर लिया। नाउ आई हैव टू टर्न माई हैंड, एंड मैं टर्न किसकी तरफ करूंगा, बी की तरफ। स्ट्रेच योर थंब सो दैट योर फिंगर्स एंड थंब आर मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री। स्ट्रेच इट। नाउ यू कर्व। इफ बाय नेचुरल कर्लिंग यही होता है हमारे हाथ का पीछे नहीं करना है ना, जो नेचुरली टर्न होता है वैसे ही। तो नेचुरल टर्निंग में आपको कहां से कहां जाना है, ए से बी। तो मैं ए से बी जा रहा हूं, थंब किधर पॉइंट कर रहा है, ऊपर। तो ये कौन से वेक्टर की डायरेक्शन हो गई बच्चों, ए क्रॉस बी। नाउ बी क्रॉस ए कैसे निकालेंगे, बी क्रॉस ए के लिए आपको फिंगर्स अलाइन करनी पड़ेगी बी वेक्टर की तरफ। बिल्कुल कर लिया हमने बी वेक्टर की तरफ, और कर्ल करना है। अब कर्ल करने पर मैं दूर जा रहा हूं, मुझे स्मॉलेस्ट एंगल के अलॉन्ग ट्रेवल करना है, तो ये सेंस गलत हो गया। तो अब क्या करें, पीछे आना अलाउड नहीं है, आपको कर्लिंग नेचुरली करनी है। यू फ्लिप द हैंड, सो आई फ्लिप इट, आई पुट इट लाइक दिस। Now it is possible. Can you check? So where am I pointing? Downward. So guys, B cross A कहाँ point कर रहा है इस केस में? Downward. A cross B कहाँ point कर रहा है? Upward.
ठीक है. So I hope you got it. You have to practice it. So I call it right hand thumb rule. So here's the vector and cap. Okay. This is representing your A cross B. तो कुछ बात है जो हमें जाननी चाहिए. सबसे पहली बात, A क्रॉस B का जो आंसर आता है is a vector. Okay, whose direction is perpendicular to both A and B. That is perpendicular to the plane containing vector A and vector B. It's a very important point. इसलिए मैंने पूरा लिखा है. पढ़ के बता रहा हूं मैं. A cross B is a vector quantity whose direction is perpendicular to both A and B. That is perpendicular to the plane containing A and B. So guys, A and B किस plane में थे? Perpendicular to board. और जो red vector आप देख रहे हैं, it is A cross B. Okay, वो कैसे आ रहा है आपका इस plane के perpendicular आ रहा है. ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको. तो ये जो आप देख पा रहे हैं n cap, this is nothing but A cross B cap. What is the meaning of A cross B cap? Is A cross B is a vector, and you have written a vector which is parallel to this and unit vector. Now, second example I am taking. Say consider this is vector C, and here is vector D. They are in plane of board. Now guys, what will be C cross D? C cross D, right hand, once again, align the fingers along C, curl in natural way, turn करिए natural way में, और वो किसकी तरफ आनी चाहिए? D की तरफ. आ रहा है? हाँ आ रहा है. थंब किधर पॉइंट कर रहा है? आउटवर्ड. तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ C क्रॉस D क्या आ गई? मैं लिख देता हूँ. डायरेक्शन ऑफ C क्रॉस D is out of the board. ठीक है भाई. What will be direction of D cross C? I'm talking about this situation. Now direction of D cross C will be into the board. You should check why into the board, because now you have to put your fingers of right hand along vector D जो पहले लिखा है D. Now turning naturally, I am moving away from C, so I flip my hand by 180 degree. I flip my hand now. So my fingers are along D, thumb is going into board, and जब मैं turn कर रहा हूँ तो किसकी तरफ आ रहा हूँ? C की तरफ. तो कहाँ जा रहा है मेरा thumb? Into the board. That's why direction of D cross C किस में हो जाएगी आपकी? Into the board. Now convention देखिए, out of the board को represent करते हैं ऐसे, एक dot और इसे सर्कल में बंद कर दिया. ये जो सिंबल है वो किसका है? आउट ऑफ बोर्ड का. एंड इन टू द बोर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, एक सर्कल, और सर्कल के अंदर क्या बना दिया हमने? क्रॉस. ये एरो का कन्वेंशन है बच्चों. ठीक है, अगर मैं एक एरो बनाऊं, दिस इज एन एरो, ओके, तो इस एरो को इधर से देखेंगे आप तो आपको टिप दिखेगी, और इधर से देखेंगे आप तो आपको क्रॉस दिखेगा इस प्लेन में. तो कोई भी चीज हमसे दूर जा रही होती है तो इनटू आएगा, वो कोई हमारी तरफ आ रही होती है तो टुवर्ड्स आएगा. तो ये जो कन्वेंशन है, ये आउट ऑफ द बोर्ड मीन टुवर्ड्स यू, यू आर लुकिंग ऑन द बोर्ड, ओके, एंड वेक्टर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू, सो इट इज आउट ऑफ द बोर्ड. गोइंग इनटू द बोर्ड मींस गोइंग अवे फ्रॉम यू. ओके, तो ये सिंबल्स यूज किए जाएंगे आगे, ध्यान रखें इसे. इट इज आउट ऑफ द बोर्ड एंड दिस इज इनटू द बोर्ड. देयर इज अ लॉट यू हैव टू लर्न हियर. मैं वापस समझा रहा हूं आपको. ठीक है, A cross B is defined as mod of A, mod of B,
साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इनटू ए यूनिट वेक्टर एन कैप. एन कैप यहाँ किसका रोल प्ले कर रहा है? डायरेक्शन का. सो एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी. एंड हाउ डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज रिटन? इट इज रिटन एज perpendicular to both A and B or the perpendicular to plane containing A and B. Now आपका नेचुरल क्वेश्चन होगा why this way it is defined. Yes, तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में वेक्टर के जितने भी ऑपरेशंस हम पढ़ रहे हैं वो क्लासरूम टू नेचर नहीं है, दे आर नेचर टू क्लासरूम. ठीक है, there are quantities like axial vector. Somebody wrote a question in starting when I was discussing type of vectors. ओके, सो एक्सियल वेक्टर्स एक टाइप होता है. एक्सियल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो कि एक गिवन प्लेन के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर. जैसे टॉर्क. ठीक है, टॉर्क मैं हालांकि इन सब की बातें जब वो आएंगे हमारी फिजिक्स में आगे तब डिटेल में ज्यादा करना चाहूंगा, तो अभी आप इन टर्म्स को लेकर ज्यादा कंफ्यूज ना हो. अभी आपको समझना क्या है यहाँ पे, सिर्फ कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ऐसे डिफाइंड है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो ए एंड बी दोनों की ही परपेंडिकुलर है, यानी इस प्लेन की ही परपेंडिकुलर है. इसको डायरेक्शन को फाइंड करने का एक तरीका बोलते हैं. ये जो मैंने लिखा हुआ है ना आपको, ठीक है, इसको बोलते हैं, ये यहां पे भी मैंने जो यूज किया, सो डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज फाउंड बाय यूजिंग, वी कॉल इट राइट हैंड थंब रूल. यूजिंग राइट hand thumb rule. In short, I write as RHTR, right hand thumb rule. So guys, right hand thumb rule मैं आपको already बता चुका हूँ. This is right hand thumb rule. If you want A cross B, first of all, it should be right hand. Put your fingers, align your fingers along vector A. Turn your fingers naturally. पीछे नहीं मोड़ना है forcefully, है ना. कुछ एथलेटिक लोग होते हैं जिनकी उंगलियां पीछे मुड़ जाती हैं. ठीक है, नहीं, पीछे नहीं मोड़ना है अपने को, है ना. तो जिधर नेचुरल टर्निंग है उधर ही करना है. तो आप एक वेक्टर के अलोंग फिंगर्स अलाइन करिए, थंब को स्ट्रेच करिए और नेचुरली टर्न करिए. अगर आप दूसरी वेक्टर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तब तो आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ये थंब ने दे दी. अगर नहीं जा रहे हैं, फ्लिप योर हैंड बाय 180 डिग्री, डू द सेम थिंग अगेन, देन यू विल गेट द डायरेक्शन. ठीक है, जैसे यहाँ पे ए क्रॉस बी के लिए मुझे ए से बी की तरफ जाना था, तो मैंने ए के अलोंग रखा, बी की तरफ टर्न किया, तो किधर पॉइंट कर रहा है मेरा थंब? ऊपर की तरफ. वैसे यहाँ पे भी आउट ऑफ द बोर्ड, और डी क्रॉस सी निकालूंगा तो कैसे आएगा? इनटू द बोर्ड. आई वांट यू टू राइट दिस. और ये रूल क्या कहलाता है? राइट हैंड थंब रूल, और इसे राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? राइट हैंड स्क्रू, SCREW. जो स्क्रू रहता है ना, जैसे आपको इस बोर्ड में कुछ स्क्रू दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, आप जानते हैं स्क्रू है ना, तो उसका नाम ये भी है राइट हैंड स्क्रू रूल, बट ज्यादा पॉपुलर है राइट हैंड थंब रूल. नोट दिस. Now, let us write properties of cross product. ठीक है, 1 वापस रिपीट करेंगे. लिखिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए वेक्टर. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए वेक्टर. सो A cross B. First of all, A cross B is neither A nor B. It's a third vector. जैसे 2 into 3 is neither 2 nor 3, it's 6. ठीक है, so A cross B is a vector. And very interestingly, second, A cross B is perpendicular to both A and B. मैं दोबारा लिख रहा हूं, आप भी दोबारा लिखें अपने नोट्स में. तो बताओ मुझे, A cross B is it meaningful? First of all, writing this is meaningful or not? Vector A dot product with A cross B, it is meaningful because dot product दो वेक्टर के बीच में ही होता है, और A cross B is a vector, is a third vector.
ठीक है, and you are taking dot product of A and A cross B. Now you already know A cross B is perpendicular to A. Yes. Now dot product of two orthogonal vector is 0. So what will be this? It will be 0. Similarly, B dot A cross B is 0. Okay. So remember this will be 0 simply due to this fact. Okay. Moving forward, the third property. What will be A dot A? A dot A. So I use the definition A dot B. I'm sorry. Dot A तो हमको आता है, कल सिखाया था मैंने A square. A cross A I'm writing. So A cross B क्या था? A B sin theta. यहाँ B तो है नहीं, तो A ही आएगा. Into sin A and A में एंगल सेम वेक्टर, एंगल 0 डिग्री. ठीक है, साथ में n कैप. So A cross A is nothing but a 0 vector. You have to put vector over there. So a vector cross product with itself becomes 0. A vector dot product with itself becomes square of magnitude of that vector. Okay. Well, then very important rule I am writing here, that cross product is not commutative. Cross product is not commutative. Means इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है. दैट इज A क्रॉस B is not equal to B cross A. Okay, as you know, dot product is commutative. A dot B is same as B dot A, but this is not applicable in cross product. मैं आपको बता चुका हूं, वापस बता दे रहा हूं. देखिए, अगर ये वेक्टर A है, ठीक है, और ये वेक्टर B है, ऑलराइट, ये इनके बीच का एंगल थीटा है, तो A क्रॉस B राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे. फिंगर्स A की तरफ टर्न हो रही है, B की तरफ, थंब कहां जा रहा है? आउट ऑफ द बोर्ड. सो आई राइट हियर A क्रॉस B. दिस इज A क्रॉस B vector out of the board. Now as B cross A, I wrote the same. This is A. Here is B. Angle theta. Where is B cross A? B cross A can check. B से A की तरफ आना है, थंब कहाँ जा रहा है? नीचे. मैंने अगर ऐसे रख लिया तो मैं A से दूर जा रहा हूँ, तो मुझे फ्लिप करके रखना पड़ेगा. So B cross A here is into the board. Can you check? This is B cross A, and two vectors which are opposite to each other cannot be equal. ठीक है? So this is not commutative. Then what? You see, A cross B mod. What will be A cross B mod? Will be AB sin theta. Yes. What will be B cross A mod? B cross A mod. It will be BA sin theta. Now BA ये सब स्केलर हो गए क्योंकि मैग्नीट्यूड है. तो आप देख लीजिए. Yes, mod of A cross B is equal to mod of B cross A. The problem is with the direction. So direction of A cross B is opposite to B cross A, or vice versa. Direction of B cross A is opposite to A cross B. So I can write, instead of this equation, I can write A cross B is equal to minus of B cross A. Is equal to minus of B cross A. So remember this. Remember, both is not equal, but with minus it is equal, because direction of A cross B and B cross A are opposite. So there comes a note here that angle between A cross B and B cross A is 180 degrees. If I ask what is angle between A dot B and B dot A? A dot B and B dot A. अरे भाई, A dot B, B dot A दोनों स्केलर है. स्केलर्स के बीच में एंगल का कोई मतलब नहीं होता है. ठीक है, तो वो तो क्वेश्चन ही क्या हो गया भाई, मीनिंगलेस हो गया, गलत क्वेश्चन हो गया. ठीक है, A क्रॉस B, B क्रॉस A के बीच का एंगल 180 डिग्री, बट A डॉट B, B डॉट A का एंगल डिफाइन ही नहीं है. दे आर स्केलर्स. Okay, so you can note down, and it's a very important property that cross product is not commutative. Okay, note it.
Okay guys, so I move it to next property. Whatever number it is, आप नंबर डाल लीजिएगा, probably 4 होगा, देख लीजिए. So next property is cross product. Cross product is distributive. This is the common thing between dot product and cross product, is distributive over addition and subtraction. Addition follows subtraction. Okay, एक ही rule रहता है. So what I am trying to say is A cross B plus C or minus C can be written as A cross B plus or minus A cross C. Now guys, you cannot flip the order as B cross A plus or minus C cross A. फिर ये इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी. सो ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, ये कब होल्ड करेगा? ये होल्ड करेगा जब आप ऐसे लिखें B क्रॉस B plus or minus C cross A, then this will hold. Now you'll have B cross A plus or minus C cross A. And cross product में arrow लगाना बहुत जरूरी है. You are taking product of two vectors. Okay? So I hope you understood this idea. Well, let me move to the fifth one. You tell me I cross I. I cross I क्या होगा? I cross I will be 0. अभी बताया मैंने A cross A क्या होता है? 0. So I cross I is 0. What will be J cross J? 0. K cross K? 0. Yes. So cross product of similar vectors is a null vector. So I cross I 0, J cross J 0, K cross K 0. Now what about I cross J? J cross K, K cross I, or if I change the order. First let's think about this. Well, I cross J must be mod of I, mod of J, sine of angle between them, which is sine of 90 degree, into some n cap, where n cap must be perpendicular to I and J. अब इसके लिए आपके पास होना चाहिए knowledge of these axes. So मैं बना रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से. This is your x axis, this is your y axis, and here is your z axis. Okay, z axis is perpendicular to the board. Okay, now I cap is along positive x axis, j cap is along positive y axis, and k cap is along positive z axis. Right hand thumb rule. I want I cross j. So I cross j. थंब कहाँ जा रहा है भाई? बाहर जा रहा है. बाहर कौन से एक्सिस है? पॉजिटिव z. तो ये जो मैंने n कैप लिखा है वो क्या है? बेसिकली यहाँ पे k कैप. तो 1 into 1 into 1, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? k कैप. यानी I क्रॉस j किसके इक्वल है? k. j क्रॉस k वो किसके इक्वल आएगा? तो भाई j ये रहा, k बाहर है. यस, j क्रॉस k. देखिए जरा, j से k की तरफ, j से k की तरफ कहाँ जा रहा था? x की तरफ. प्रैक्टिस जरूर करें घर पे से. तो ये आ रहा है मेरे पास j क्रॉस k i, k क्रॉस i, k क्रॉस i, k बाहर. यस, तो मुझे कहां से कहां कर्ल करना है? यहां से यहां. तो थंब फिंगर्स को प्रॉपर्ली रखना पड़ेगा. देखिए कैसे रखेंगे, देखते रहिए. इधर k ऐसे रखना पड़ेगा, क्रॉस i इधर की तरफ कर्ल. कहां जा रहा है मेरा थंब? j की तरफ. सो k क्रॉस i will be j. So I hope you are getting this. K I J. फ्लिप कर दूं तो आपको पता है a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस है, तो जस्ट माइनस आ जाएगा. तो j क्रॉस i क्या हो जाएगा? j क्रॉस i विल बिकम माइनस k. देन k क्रॉस j क्या हो जाएगा? विल बिकम माइनस i. देन i क्रॉस k क्या हो जाएगा? विल बिकम माइनस j. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. ओके, तो बहुत ही सिंपल है. राइट हैंड थंब रूल आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे प्रैक्टिस करते रहिए. ओके, ठीक है. अब ये जनरली हम भूल जाते हैं कि आई क्रॉस जे के है या फिर जे क्रॉस आई के है. तो उसको याद रखने के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं. आई इनको
ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, और एक ऐसा सर्कल सा बना दीजिए, ठीक है भाई। और इस सर्कल में क्लॉकवाइज सेंस में एरो लगा दीजिए। आपको क्लॉकवाइज समझ आता है सबको, है ना? ऐसा घड़ी रखो यहाँ पे बोर्ड पे, तो घड़ी ऐसे चलेगी क्लॉकवाइज, ओके। तो अब एरो के जैसे डायरेक्शन में जाओगे वो पॉजिटिव है, यानी आई क्रॉस जे क्या आ रहा है सामने, के, जे क्रॉस के क्या आ रहा है, आई, के क्रॉस आई क्या आ रहा है, जे। आप उल्टे सेंस में मल्टीप्लाई करो, जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, एंड इट हेल्प्स अ लॉट, से आपको भी कभी कंफ्यूज नहीं होता है। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है। मैं वापस बताता हूँ, आई जे के ऑर्डर में लिख लिया, एरो क्लॉकवाइज सेंस में लगाना है, आप एरो के सेंस में मल्टीप्लाई करिए, आई को पहले, जे को बाद में, तो के, जे के आई जे, उल्टा कर देंगे तो करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, माइनस। डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं था, मैं आपको याद दिला दूं, आई डॉट आई was 1, j dot j was 1, k dot k was 1, I dot j was 0, j dot k was 0, k dot I was 0, because perpendicular vectors का dot product 0 होता है, जबकि cross product maximum होता है, okay? So you note this down, it's a very important one, and do not forget to understand that, okay? Note it. Now, maximum and minimum values. Okay, the next point you can make whatever it is, maybe 6. Okay, A cross B mod max क्या आएगा भाई, ए बी साइन ऑफ थीटा, इसका मैक्स, ठीक है। और साइन का मैक्स होता है +1, और कब आता है, जब थीटा कितना, 90 डिग्री। सो व्हेन थीटा इज 90 डिग्री you get sine 90 degree is equal to 1, so you get max of A cross B mod is what, AB, ठीक है। and what is min of A cross B, A cross B min, it is 0, ठीक है। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर 0 से छोटी हो ही नहीं सकती है, और 0 कब आएगा बच्चों, जब थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0, और साइन 0 क्या बनता है, 0, ठीक है। सो दिस इज मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, रिमेंबर। इसी के साथ मैं आपको डॉट प्रोडक्ट भी समझा देता हूँ। सो ए डॉट बी क्या हुआ करता था, चलो यहाँ पे मैं आपको ए क्रॉस बी का मॉड, अच्छा इधर लिखा ही हुआ है वैसे, ए बी साइन थीटा है, ए डॉट बी क्या हुआ था, ए बी कॉस थीटा। अच्छा यहाँ मॉड लगा दो तो कोई मतलब है, कोई खास मतलब नहीं, क्योंकि ऑलरेडी स्केलर क्वांटिटी है, तो आपको मॉड लगाने से कुछ मतलब नहीं है। तो चलो क्या है ये बी कॉस थीटा, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, ए डॉट बी मैक्स क्या आ सकता है, ए डॉट बी मैक्स आ सकता है जब कॉस मैक्स बने, यानी प्लस ए बी, और वो कब आएगा, जब थीटा 0 होगा, यानी कि कॉस थीटा 1, ठीक है। और ए डॉट बी मिन कितना आएगा, ये मिन। ना रिमेंबर, cos थीटा -1 भी दे सकता है, साइन नहीं दे सकता था, क्योंकि अपना एंगल 0 से 180 तक ही जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में साइन पॉजिटिव आंसर देता है, पर cos तो नेगेटिव भी दे सकता है ना। तो मिनिमम वैल्यू आएगी इसकी -ab, कब आएगी, जब थीटा कितना बने, 180 डिग्री या फिर पाई रेडियन, और cos ऑफ 180 डिग्री कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है -1, ठीक है। तो ये अंतर है इनमें। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट ए बी कब, जब थीटा 0, मिनिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट -ab कब, जब थीटा 180 डिग्री, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ए बी कब, जब थीटा 90 डिग्री, ठीक है। एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब, जब थीटा 0 डिग्री, ठीक है। सो यू कैन कंपेयर द डॉट एंड क्रॉस हियर, नोट इट।